नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा क्लाइमेट चेंज इंडेक्स 2022 के बारे में। इस इंडेक्स में भारत ने टॉप 10 रैंक हासिल करी है। पिछले 3 साल से भारत यहां पर टॉप 10 में प्लेस कर रहा है। इस इंडेक्स को कैसे बनाया जाता है, क्या मेथोडोलॉजी है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसी को हम जानने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर के अंदर। कोशिश नहीं करेंगे, मैं आपको बता दूंगा जो भी एग्जाम रेलेवेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप लोग अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो नहीं करते, सो यू कैन फॉलो मी ओवर देयर। वहां पर मेरी एक यूपीएससी एमसीक्यूज की सीरीज चलती है शाम को 7 बजे। उसका कल सेट 4 आने वाला है नवंबर महीने का, तो मैं करंट अफेयर्स बेस्ड एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहा हूं, उसे जरूर ज्वाइन करें। अनअकैडमी के कॉम्बो सब्सक्रिप्शन जिसमें जीएस और ऑप्शनल दोनों की तैयारी करवाई जाती है, इस पर 17 नवंबर तक बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करते हुए इस कोर्स को अवेल करेंगे तो आप उसको 46,700 रुपीज में अवेल कर सकते हैं। याद रखिए, यहाँ पर टेस्ट सीरीज, नोट्स, सब कुछ इसमें साथ में शामिल है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप सारी डिटेल्स जान सकते हैं। 2022 की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है। पहली बात तो याद रखना कि ये 2022 की रिपोर्ट है, 21 की नहीं। तो ये साल के अंत में प्रकाशित करते हैं अगले साल के लिए। और इसको पब्लिश कौन करता है? जर्मन वॉच, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। ये सभी जर्मनी और यूके बेस्ड इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर गहन शोध करते हैं और फिर ये रिपोर्ट को प्रकाशित करते हैं। तो इसका 17th एडिशन प्रकाशित किया गया। पहला एडिशन 2005 में आया था और ये 17th एडिशन है। और इसको कॉप 26 के साइडलाइंस पर ही रिलीज किया गया था। आपको पता ही है, कॉप 26 अभी हाल ही में खत्म हुआ है। उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट निर्णय लिए गए उस पर भी हम जल्दी एक पूरा वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि बातें बहुत हुई लेकिन एग्जैक्टली हुआ क्या, उस क्लटर को हटाकर आपके सामने एकदम सही चीज हम प्रस्तुत करेंगे। मंडे को वो वीडियो आपके सामने पाथफाइंडर पर मिल जाएगा। अब ये एक इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग टूल है, सीसीपीआई, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसको कोई सरकार नहीं लेकर आती, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस इसको लेकर आते हैं। और इसका लक्ष्य ये है कि क्लाइमेट चेंज से संबंधित सभी देश क्या काम कर रहे हैं, क्या एक्शन ले रहे हैं, उसको ये मॉनिटर करे, उसको देखे कि किस तरह से इनमें काम चल रहा है। तो ये दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं, 60 देश, और इसमें यूरोपियन यूनियन भी शामिल है, तो इसमें टेक्निकली 97 के आसपास देश आ जाते हैं। इन सभी के ऊपर ये रिपोर्ट प्रकाशित होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि बाकी के 100 देशों का क्या? तो देखो, बाकी के जो 100 छोटे देश हैं वो इतने बड़े एमिटर्स नहीं है। तो ये जो टॉप 97 कंट्रीज जो हो जाते हैं ईयू को मिलाकर, ये दुनिया के 90% ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को करते हैं, इसीलिए इन पर यह रिपोर्ट फोकस करती है। अब इस रिपोर्ट की सबसे खास बात यह है कि इसमें टॉप 3 पोजीशंस अक्सर खाली जाती है। पिछले साल भी खाली थी, इस साल भी एम्प्टी छोड़ दी गई है। उसका क्या मतलब है कि देखिए, ये टॉप 3 पोजीशंस पर किसी को कोई स्थान नहीं दिया गया है, कोई देश टॉप 3 में नहीं है। रीजन ये है कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए किसी देश ने इतना अच्छा काम नहीं किया कि उसे टॉप 3 में रैंक दी जाए। तो ये चीज याद रखना कि फर्स्ट 3 पोजीशंस यहां पर खाली रहती हैं, क्योंकि इस इंडेक्स के अनुसार किसी ने इतनी अच्छी रैंकिंग हासिल नहीं करी। ये रैंकिंग या इंडेक्स 4 कैटेगरी और 14 इंडिकेटर्स के बेसिस पर बनाया जाता है। मुझे नहीं लगता कि इस पर डायरेक्टली कोई सवाल आएगा, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मालूम होना चाहिए कि कैसे ये रैंकिंग या इंडाइसेस बनाए जाते हैं। तो देखिए, 4 कैटेगरी के अंदर इन्होंने अपने इंडिकेटर्स को डाल रखा है। तो ब्रॉडली स्पीकिंग 40% ये इंडेक्स इस पर बेस्ड है कि कोई देश कितने ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट कर रहा है। तो अगर आपको सबसे बढ़िया रैंकिंग हासिल करनी है तो सबसे ज्यादा फोकस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने पर करना चाहिए। बाकी का 20% क्लाइमेट पॉलिसी, यानी कि सरकार की पॉलिसी कैसी है, क्लाइमेट चेंज को से संबंधित कोई नया कानून पास किया गया है, एटसेट्रा। 20% एनर्जी यूज और 20% रिन्यूएबल एनर्जी पर कितना फोकस है या कितना बढ़ावा मिल रहा है। तो ये रैंकिंग है 2022 की। यहां पर आप देख सकते हैं कि डेनमार्क सबसे टॉप स्थान पर है, लेकिन टॉप रैंकिंग है 4th। तो डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे ये टॉप 3 पोजीशंस पर है, 4th, 5th और 6th पर। और भारत है यहाँ पर 10th पोजीशन पर। भारत पिछले साल भी 10th पोजीशन पर था। और अगर भारत का स्कोर देखोगे आप तो इट इज 69.22। तो स्कोर याद रख लेना, हो सकता है डायरेक्टली पूछ लिया जाए। 69.22 वॉज इंडियाज स्कोर। और यहां पर आप ये कैटेगरी कलर वाइज देख सकते हो कि किस कैटेगरी में कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है। वो हमारे लिए इतना रेलेवेंट नहीं है। सबसे ज्यादा रेलेवेंट ये कि रैंकिंग देखनी है। इंडिया की रैंकिंग क्या है, हमारे पड़ोसी चाइना, ब्रिक्स कंट्रीज, इन सब की रैंकिंग्स हमें देखनी होती है। बॉटम कंट्रीज में देख लीजिए, सबसे बुरा परफॉर्म कर रहे हैं कजाकिस्तान। बड़े देशों में सऊदी अरेबिया, ईरान, कनाडा, ये काफी शॉकिंग है। कनाडा 61 पर है यहाँ पर। और सऊदी अरेबिया अगर आप G20 देशों में देखोगे तो 63 पोजीशन पर है। दिस इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्री। रशिया 56 पर है। अगर हम बात करें यूएस की तो वो 55वें स्थान पर है। और चाइना है 37th रैंक पर। भारत पिछले 3 साल से टॉप 10 के अंदर परफॉर्म कर रहा है। 9, 10, 10 ये रैंकिंग्स रही हैं। और अभी टॉप रैंक डेनमार्क की है, इतना जरूर याद रखिएगा। तो डेनमार्क एट द टॉप पोजीशन 4th एंड इंडिया इज एट 10th पोजीशन। पिछले कुछ सालों से इस इंडेक्स में यूएस की रैंकिंग काफी खराब हो गई थी, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्लाइमेट चेंज को इतना सीरियसली नहीं ले रहे थे। राष्ट्रपति जो बाइडेन के आने के बाद पिछले 1 साल में यूएस में
क्लाइमेट चेंज से संबंधित जितने भी समझौते हैं उनमें री एंट्री की कोशिश हो रही है, बातचीत चल रही है। क्लाइमेट नेगोशिएशन के अंदर भी यूएस शामिल है, लेकिन अभी भी यूएस की रैंकिंग काफ़ी कम है, 55 है। हो सकता है इसको ऊपर आने में 2-3 साल और लग जाए। चाइना 2020 की यानी कि पिछले साल की रैंकिंग जो टेक्निकली 2021 रिपोर्ट में कहलाई थी, उस रैंकिंग में 33rd पोजीशन पर था, अब वो 37 पर आ गया और उसको लो रेटिंग दी गई है। अगर हम ओवरऑल G20 कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पर यूके बेस्ट परफॉर्म कर रहा है 7वें स्थान पर, भारत 10वें पर, जर्मनी 13, फ्रांस 17 और 11 कंट्रीज ऐसे हैं जिनको लो या बहुत ही ओवरऑल लो रेटिंग, वेरी लो रेटिंग मिली है। तो G20 कंट्रीज जो हैं ये दुनिया के 75% ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के लिए जिम्मेदार हैं और इनमें भी सऊदी अरेबिया सबसे खराब पोजीशन पर है, 63rd रैंक है इसकी G20 कंट्रीज में। EU की बात करें तो EU की रैंकिंग भी खराब हो गई है, 6 पोजीशन ये नीचे जा चुका है। इट इज़ एट रैंक 22 पिछले साल के मुकाबले और इसका ये मतलब बताता है कि EU ने क्लाइमेट चेंज के लिए अच्छे एफर्ट्स नहीं किए हैं पिछले 1 साल में। हालांकि डेनमार्क और स्वीडन टॉप पर हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल EU की रैंकिंग नीचे गई है। नेदरलैंड्स ने 10 पोजीशंस की इंप्रूवमेंट करी है, जो इस साल के इंडेक्स में बेस्ट इंप्रूवमेंट देखा गया है। अगर हम बात करें ब्रिक्स देशों की तो देखो, भारत का कंपैरिजन हमेशा ब्रिक्स इकोनॉमीज के साथ होता है क्योंकि हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स लगभग सिमिलर हैं। तो इन देशों के मुकाबले अगर हम देखें तो चाइना है 37 पर, रशिया है 56 पर, साउथ अफ्रीका 39 और ब्राज़ील 33। तो भारत 10th रैंक के साथ सबसे बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है सभी ब्रिक्स देशों में। भारत का स्कोर 69.22 है, लेकिन अगर हम कैटेगरी वाइज भारत की पोजीशन देखें तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन में भारत 10वें स्थान पर है, रिन्यूएबल एनर्जी में 24th, एनर्जी यूज में 14th और क्लाइमेट पॉलिसी में 16th। तो आप देखोगे कि जो 40% अफेक्ट करता है इंडेक्स को, उसमें भारत ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, इसीलिए भारत की रैंक यहाँ पर 10th रह गई। लेकिन बाकी सभी कैटेगरीज में हाई परफॉर्मेंस के कारण भारत की रैंकिंग ओवरऑल अच्छी है और इसीलिए ये रिपोर्ट स्पेशली मेंशन करती है कि भारत काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्लाइमेट चेंज के अपने टारगेट्स में। जो 2030 के हमने टारगेट दिए थे पेरिस क्लाइमेट डील में, उनको हम अचीव करने के रास्ते पर हैं। वी आर ऑन ट्रैक टू मीट द 2030 एमिशंस टारगेट। भारत का INDC यानी कि इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट 40% है नॉन फॉसिल फ्यूल्स के लिए 2030 तक, जो भारत अचीव कर लेगा। उसके अलावा 33 to 35% रिडक्शन इन एनर्जी इंटेंसिटी 2030 तक ये भी टारगेट किया गया था, इसमें भी टारगेट अचीव हो जाना चाहिए। भारत का काफ़ी फोकस रिन्यूएबल्स पर है और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भारत काफ़ी सारे प्लान्स लेकर आया है, खास करके सोलर और विंड के लिए, इसीलिए भारत का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा बताया जा रहा है। अब भारत की जो रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसीज़ हैं उसमें आप टारगेट देखिए 450 गीगावाट रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी अचीव करनी है 2030 तक और 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने चाहिए बाय 2030। तो ये टारगेट्स एम्बिशियस हैं, तो इनका भारत को फ़ायदा मिला है। अब देखना ये है कि ये हासिल होते हैं या नहीं। इस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि भारत को 2050 तक नेट जीरो का टारगेट रखना चाहिए। एक्चुअली देखो, रिपोर्ट का काम पहले हो जाता है, लेकिन ये रिपोर्ट पब्लिश हुई उससे कुछ दिन पहले ही हमारे प्रधानमंत्री ने COP26 में घोषित किया कि भारत का टारगेट है 2070 तक हम नेट जीरो को टारगेट कर रहे हैं। ये रिपोर्ट कहती है कि भारत को टारगेट 2050 तक करना चाहिए, तो उससे काफ़ी फायदा होगा। खैर 2050 नहीं है, अभी भारत का नेट जीरो टारगेट 2070 का है। और इसके अलावा जो भी पॉलिसीज़ हैं उनको और बेहतर बनाया जा सकता है भारत के अंदर। इससे भारत क्लाइमेट चेंज से लड़ने में एक अहम योगदान देगा पूरी दुनिया में। तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम समाप्त करेंगे। अगर आप अनअकैडमी के कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो देखिए, भारत के बेस्ट टीचर्स यहाँ पर पढ़ाते हैं, तो इनसे आप लाइव पढ़िए, प्लेटफॉर्म पर आइए। हमारे यहाँ पर फ्री क्लासेस होती हैं, स्पेशल क्लासेस, और उसके अलावा कुछ पेड कोर्सेज हैं जिनको आइकॉनिक या +2 कैटेगरी में विभाजित किया गया है। जो भी कोर्स आप लेते हैं उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शनल के भी बहुत सारे कोर्सेज हैं और अभी जो कॉम्बो कोर्सेज हैं, प्लस कॉम्बो और आइकॉनिक कॉम्बो, इनमें आपको ऑप्शनल और GS दोनों की कोचिंग अवेलेबल होगी, साथ में क्लासेस मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे और टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। तो इतना कॉम्प्रिहेंसिव आपको तैयारी के लिए पूरा सब कुछ अवेलेबल करवाना वाला कोई प्लेटफॉर्म नहीं है अपार्ट फ्रॉम अनअकैडमी। सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। और याद रखिए कि ये ऑफर केवल 17 नवंबर तक वैलिड है। आप EMI ऑप्शन पर भी इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक, वहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स बता दी जाएंगी EMI के प्रोसेस के लिए। हर वेडनेसडे को नए बैचेस बनते हैं, तो 17 नवंबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों भाषाओं में नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। मेरा ऑनगोइंग NCERT पॉलिटी का कोर्स चल रहा है जिसमें हम 9th क्लास की NCERT कर रहे हैं। यू कैन जॉइन दैट एज वेल। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। फ्री टेस्ट सीरीज होती है हमारी 3, इनका फायदा उठाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।